तो देखिए शुभ घड़ी आने वाली है, हर किसी को ये इंतजार है, लेकिन इस शुभ घड़ी के आने के पहले चुनौतियां क्या है, इस टनल के अंदर वो बड़ी चुनौतियां क्या है, जरा वो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। इस टनल का नाम सिलकियारा टनल है, शायद मुझे लगता है आप कोई भूलेगा नहीं इस टनल का नाम। लेकिन आप ये समझिए जो टनल है जिसमें काम चल रहा है वो कितनी मीटर पर काम चल रहा है। इस टनल के गेट से 200 मीटर अंदर पर वो तमाम श्रमिक हैं जो फंसे हुए हैं। आप समझिए कि जो हमारी टीम है उसको कहाँ तक पहुँचना है, उसको पहुँचना है 57 से 60 मीटर तक, और वो कहाँ तक पहुँची है 48 मीटर तक। ये कहा गया था आज दिन में कि 48 से अगर हम 50 तक पहुँचते हैं उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। यानी जो श्रमिक है उन तक पूरी तरीके की व्यवस्थाएं स्ट्रेचर से लेकर उन तक सीधे पहुंचने के लिए जो फासला है वो कितना है, वो 60 मीटर का है, जिसको पूरा किया जाएगा कल। ये बड़ी उम्मीद इस वक्त जताई गई है। इसके साथ समझिए जो मलबा है वो हटाया जाएगा, क्योंकि पाइप जैसे जैसे अंदर ड्रिल करके भेजे जा रहे हैं उसके साथ मलबा भी है। जब उन मलबा को हटा करके श्रमिकों तक पहुंचा जाएगा उसके बाद सबसे पहले मलबे को क्लीन किया जाएगा और उसके बाद उन सबको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। यानी 41 मजदूरों को बाहर निकालना भी चुनौती होगा, क्योंकि पाइप में स्ट्रेचर के जरिए जिनमें व्हील्स लगे हुए हैं, खासतौर पर जो स्ट्रेचर्स तैयार किए गए हैं, जो आज हमें जानकारी मिल रही थी, उन स्ट्रेचर्स का खास तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद जो 41 मजदूर हैं वो एक एक करके बाहर आएंगे। यानी उनके अब बाहर आने की जो प्रक्रिया है उसमें भी तकरीबन आप मान के चलिए कि लंबा वक्त लगेगा। अब समझिए इस पूरी बात को लेकर के अंदर कैसे काम किया गया, अंदर वो सरिया कैसे तोड़ी गई। आज उस शख्स से भी हमने बात की, प्रवीण यादव का क्या कुछ कहना था, सुनिए जरा। परवीन जी, क्या आप बताइएगा, आप अंदर मौजूद थे और ये भी जानकारी मिली कि आपको सांस लेने में काफी दिक्कत हुई। दिक्कत हो रही थी ऑक्सीजन की। क्या फंसा था, क्या स्थिति थी अंदर? 3 इंची का पाइप था और बार थे स्टील के, उसकी वजह से पाइप को होल्ड हो गया था मैडम। हाँ, आपको कितने घंटे लगे उसे काटने? 3 घंटे लगे कंटिन्यू। 3 घंटे कंटिन्यू। और कितने बजे ये हुआ था? ये मैं 12 बजे करीब गया था, 11:30 बजे, और करीब 3 घंटे के बाद आया। पाइप के अंदर घुस के जाना पड़ा था? हाँ मैडम। तो अब वो क्लीन हो चुका है मतलब? तो अभी क्या अंदर अभी और भी क्या सिचुएशन आपको लग रही है? सिचुएशन ठीक है, सब कुछ ग्राउंड चेक किया, हाथ डाल के 1 मीटर तक हाथ डाला, सरिया भी डाला, चेक किया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग, अभी आगे कोई हडल नहीं है, अभी कुछ दिख नहीं रहा। अगर कुछ आता है तो उसके लिए फिर हम लोग फिर जाएंगे, फिर देखेंगे। रुड़की से जिनको लाया गया है वो असल में जो। और चलिए जरा आपको टनल के बारे में और भी जानकारियां देते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये किस तरीके के पाइप हैं जिनको अंदर ड्रिल करके दोबारा एक तरीके से वेल्डिंग की जा रही है, यानी उनको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये पाइप जब जुड़ेंगे उसके बाद ही श्रमिकों तक पहुंचने का वो जो रास्ता है वो बन पाएगा। इसके लिए कितनों पाइप, किस तरीके के पाइप का इस्तेमाल हो रहा है? 900 mm के पाइप का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब ये 900 mm का पाइप अंदर गया तो फिर ये माना गया कि नहीं, ये बड़ा है, इसका जो डायमीटर है वो बड़ा है, इसलिए हमें छोटे पाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद 800 मीटर यानी 1 मीटर जो छोटा पाइप है उसको लाया गया, जिसका डायमीटर आगे से छोटा था। 800 मीटर पाइप को अंदर ज्वाइन करवाया गया ड्रिल के जरिए, उसके बाद उसको वेल्डिंग करके जोड़ा गया। इसके बाद आप देखिए ये भी एक विकल्प तलाश लिया गया है कि अगर 800 मीटर के पाइप को भी अंदर फिट करने में दिक्कत आएगी, वेल्डिंग में दिक्कत आएगी, तो फिर ऐसे में आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है जो 700 mm का जो पाइप है वो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी पहले 900 था, फिर 800, लेकिन विकल्प क्या रखा गया है? विकल्प 700 mm के पाइप का भी रखा गया है। पहुंचना अब श्रमिकों तक है, इसीलिए ये जो चुनौतियां थी इसको पूरा किया जा रहा है। अब ये समझिए इसके लिए आगे इंतजाम क्या होगा। जब इस टनल से बाहर निकलेंगे हमारे श्रमिक तो फिर उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या होंगी। आपको बताते हैं जो 45 बेड का अस्पताल है, एक छोटा अस्पताल जिसे कहते हैं कि एक अस्थायी अस्पताल, वो यहाँ पर तैयार किया गया है। यानी कि मेरे दाहिने तरफ जो श्रमिक है इस टनल से निकलने के बाद मेरे दाहिने तरफ वो जाएंगे, जहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल तैयार किया गया है, जहाँ उनके बेसिक चेकअप्स किए जाएंगे। और इसके बाद यहाँ से फिर उनको उत्तरकाशी में जो बेस हॉस्पिटल है वो तैयार किया गया है, RTPP का अस्पताल तैयार किया गया है, वहाँ इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह ले जाया जाएगा। ये माना जा रहा है कि अगर किसी श्रमिक की जो तबीयत है वो ज़्यादा खराब होती है तो उसे एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। उसके लिए ऋषिकेश के एम्स में तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है। एयरलिफ्ट के लिए चॉपर को भी तैयार किया गया है, यानी उनको फर्स्ट एड मिलने के लिए, मेडिकल एड मिलने में कहीं कोई देरी ना हो, इसके लिए जो कोशिशें हैं उनको पहले ही पूरा कर लिया गया है। बाकायदा दिन रात 41 एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात रहती है, क्योंकि हर एक श्रमिक के लिए एक एम्बुलेंस रहेगी। और ये समझिए इसके लिए ब्लूप्रिंट क्या है। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है
मजदूरों के लिए जो ब्लूप्रिंट है उस पर एनडीआरएफ कैसे काम कर रही है। एनडीआरएफ 800 mm के पाइप के जरिए टनल में उनको सबसे पहले ड्रिल के जरिए पहुंचाया जाता है, फिर उनको जोड़ा जाता है वेल्डिंग के जरिए, और फिर कैसे वो टीम जो है वो उनकी टीम 4 से 5 लोगों की जो टीम है वो अंदर जा करके जो मजदूर है उनसे कम्युनिकेट करेगी और उसके बाद एक एक करके उनको स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला जाएगा। यानी प्रक्रिया क्या होगी, जो टनल में जब आएंगे मजदूर, इसी टनल में सबसे पहले आप तस्वीर भी देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो डॉक्टर है, एक डॉक्टर की टीम यहाँ पे भी मौजूद होगी, वो उनका बेसिक चेकअप्स करेगी। यानी कि क्या क्या चेकअप होंगे, उनका बीपी चेक किया जाएगा, उनकी तमाम वो चीज़ें जो बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं वो किए जाएंगे इसी टनल के अंदर।